ओके, लेट अस सी। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है हमारा, तो इसको शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। ठीक है, तकरीबन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 15 दिए हुए हैं, और फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और फिर हॉट्स क्वेश्चन। तकरीबन 60 क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चन को एकदम कर लेना है डिटेल में सॉल्यूशंस, एक भी छूट न जाए, समझ गए। उसके बाद अगर एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स रहते हैं तो उसे भी डील किया जाएगा। इज इट क्लियर? तो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट वन। लिखेगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, नेम द most important source of light। important source of light। is it clear? कूलिंग गिरी है जी, व्हाइट बोर्ड के लिए रखे हुए हैं, ये क्या करेगा देख के। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। चलो यही हमारा पहला क्वेश्चन है, समझे, बहुत ही आसान है नहीं। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट फॉर द अर्थ। पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश का स्रोत क्या है? तो वो तो द वन एंड ओनली सन है, तो आंसर इसका सन होगा, SUN, ना कि SON, SUN। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेम 2 नेचुरल सोर्सेस ऑफ sources of light। and 2 man-made देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है नहीं। 2 नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट का नाम पूछा है और 2 मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट का नाम पूछा है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा कोई ऐसा स्रोत हो लाइट का जिससे हमें प्रकाश मिल सकता है उसका नाम लिखो, और कोई 2 ऐसा लाइट का स्रोत का नाम बताओ जो कि आदमी के द्वारा बनाया गया है। तो जैसे में सन हो गया, और क्या, फायरफ्लाई यानी कि जुगनू, ये नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है, क्लियर। और इलेक्ट्रिक लैम्प या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, मरकरी, ट्यूबलाइट, टॉर्च, ये सब मैनमेड सोर्सेस ऑफ लाइट है। 2 ही पूछा है, हमने तो ज्यादा बता दिया आपको, तो 2 एग्जाम्पल्स लिख लेगा। इज इट क्लियर? ओके, चलो लिखो जल्दी से, नहीं तो फिर
ये लिखा है सन, सन एंड जुगनू लिख लो, आर द टू नेचुरल sources of light. Is it clear? Whereas electric bulb, torch का स्पेलिंग फ्लैश लाइट लिखो, फ्लैश लाइट का दूसरा नाम है टॉर्च जी। तो इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लैश लाइट यानी कि टॉर्च, URCS, टॉर्च ऐसे लिखा है और कैसे कि TORCH, आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ man-made sources of light. Is it clear? Okay, we have done it. हमने इसे कर दिखाया। चलो ये दो क्वेश्चन से लिख लो, फिर मिटा करके तीसरा क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़े ना, फिर समय लगा ही ना सर। क्या नाम है आपका? मिठा दूं जी? मिठाई चलिए आगे देखिए, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, स्टेट whether the following statements are true
और फॉल्स, यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, समझे? आपको बस बताना है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है नहीं? ये देखो, ए में क्या है स्टेटमेंट? द मून इज, यानी कि ट्रू फॉल्स दिया हुआ, द मून इज ए ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। दूसरा है ए पिन होल कैमरा यूजेस ए लेंस, पिन होल कैमरा यूजेस ए लेंस to form a real and inverted image। क्लियर है? देखो, सबसे ए में बोला गया है कि लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो मून जो है वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये तो गलत बोल रहा है। क्यों? क्योंकि लुमिनस ऑब्जेक्ट उसको ना बोलेंगे जो खुद से प्रकाश फैला सकता है, क्योंकि मून ऐसा नहीं कर सकता। चांद के पास, चंद्रमा के पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं है। इज इट क्लियर है? तो इसीलिए ये फॉल्स है होगा। पहला खत्म होता है। मून रोशनी फैलाती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश को चुरा करके फैलाती है, समझे? इसके पास खुद का कोई प्रकाश है नहीं। ठीक है। बी में देखो, पिन होल कैमरा में एक लेंस यूज होता है, किस लिए? रियल और इन्वर्टेड इमेज का निर्माण करने के लिए बोल रहा है। तो गलत बोल रहा है, कोई लेंस उन्स नहीं होता है, एक स्क्रीन होता है। ये भी फॉल्स है, समझे? बिना लेंस के काम करे वाला ये सब चीज है, समझे? आंसर मिलाना है, मिला लो। लो भाई, तीसरा में दोनों फॉल्स है, दिया हुआ है। चलो, खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डन इट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट नेम इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट। निम्नलिखित जो है वो कुछ क्वेश्चन से दिया हुआ है। What name is given to the object? ए में है through which we cannot see at all. Cannot see at all। ये है क्वेश्चन, यानी कि आप वैसा ऑब्जेक्ट का व्हाट नेम इज गिवन टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि आप वैसा ऑब्जेक्ट का क्या नाम दीजिएगा। ए में बोला गया है जिसके थ्रू वी कैनॉट सी एट ऑल, जिसके थ्रू हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम दीजिएगा जिसके आर पर हम लोग नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन है। तो ऑपेक मटेरियल या फिर ऑपेक ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑपेक। एक लाइन में खाली लिखेगा ऑपेक। पहला का आंसर खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली। थ्रू विच
वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, यानी कि जिसके थ्रू, जिसके आर पर हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन बहुत अच्छे तरीके से नहीं देख सकते, समझे, धुंधला धुंधला दिखेगा, तो उसको ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो आंसर जो है वो ट्रांसलूसेंट, हमने पढ़ाया हुआ ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर सी देखो, थ्रू विच वी कैनॉट सी एट ऑल, वी कैनॉट सी एट ऑल, यानी कि वैसा मटेरियल जिसके थ्रू हम लोग नहीं देख सकते। ये दो बार पूछा हुआ जी, थ्रू विच वी कैन सी, वी कैन सी यहां पे लिखा हुआ, समझे? अरे इधर बुतरू सब हल्ला करता रहता, पता चलता है। थ्रू विच वी कैन सी एट ऑल, हम लोग देख सकते हैं, ये ए में था, तो यहां पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, समझे? और सी में दिया हुआ है कि थ्रू विच वी कैनॉट सी एट ऑल। एट ऑल दैट मीन्स, तो उसको ओपेक हो जाएगा आंसर सी का। ओपेक, चलो खत्म हो गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक? चलो लिख लिया, मिटाए? Can I clean it? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। गिव वन एग्जाम्पल each of an object, each of an object, ये हमारा टाइटल है। क्वेश्चंस हमारे सब टाइटल्स में। क्वेश्चन नंबर ए देखो, थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली। थ्रू विच
we can see clearly. ये ए में है दिया हुआ, एक ही लाइन का आंसर है इसका। बी में देखो, थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, थ्रू विच वी कैन सी but not clearly. Next, question number C. Through which we cannot see at all. Through which we cannot see at all. ये क्वेश्चन है हमारे, एक ही लाइन का इसका आंसर होगा, ठीक ना। एक यानी कि आपको इनडायरेक्टली ना पूछ करके इनडायरेक्टली जो है वो आपसे कुछ टॉपिक से, ये क्वेश्चन से एग्जाम्पल पूछने का प्रयास किया है। गिव वन, यहां पे वन होगा जी, जो निम्नलिखित तरह का ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और उस तरह के ऑब्जेक्ट का आपको केवल और केवल नाम लिखना है यहां पे, समझे। जैसे आपको वैसा एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, जिसके थ्रू हम लोग एकदम आर पार एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर देख सके। तो एग्जाम्पल के रूप में आप ये ग्लासेस भी लिख सकते हो या फिर एयर भी लिख सकते हो। एयर भी तो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है और इस एयर में हम लोग रह रहे हैं तो बहुत कुछ एकदम साफ दिखता है। आप एयर भी लिख सकते हो आंसर में, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है। लेकिन मन नहीं भरेगा तो ग्लास लिखो, क्लियर है। ओके, अगला है कि थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट क्लियरली, यानी कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट का उदाहरण दीजिए जिसके थ्रू हम लोग देख तो सकते हैं लेकिन एकदम बहुत अच्छा सा नहीं देख सकते हैं, थोड़ा धुंधला धुंधला दिखे। तो ऑयल्ड पेपर है कि नहीं, या फिर बटर पेपर, या फिर फ्रोस्टेड ग्लास। तीन तरह का एग्जाम्पल है, तीनों में से कोई भी लिख लो, एक आंसर खत्म हो जाएगा। तो ऑयल्ड पेपर लिखो आप, ठीक है, ऑयल्ड पेपर। सी में दिया हुआ है कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट का नाम बताओ जिसके थ्रू हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। तो वो तो कुछ भी हो सकता है, जैसे वुड हो सकता है कि नहीं, या फिर आयरन बार, ये सब, चेयर, डेस्क, मेज, टेबल, वॉल्स, ग्रीन वुड, व्हाइट वुड, बुक्स, पेन्स, कॉपीज, बहुत कुछ, राइट। चलो ये खत्म हो गया, यहां तक लिख लीजिए, फिर मिटा करके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक, लिखो पहले इसको, चौक एकदम टूट टूट के छोटा जाता है, पता नहीं पकड़ में ही नहीं आता, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। नहीं, हैव यू रिटन दिस, कैन आई इरेज इट? प्लीज डू इट फास्टली। तो यहां इस तरह के क्वेश्चंस में आपने देखा कि क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से घुमा करके दिए हुए थे, नहीं, यानी कि डायरेक्टली आपसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स का एग्जांपल ना पूछ करके आपसे घुमा करके बोला, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट का नाम बताइए जिसके थ्रू हम लोग देख ही नहीं सकते। तो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, ठीक। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कैसा भी क्वेश्चन हो सब खत्म हो जाएगा, ठीक। मिटाएं इसको, मिठा दीजिए।
देखो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट नेम इज गिवन टू द मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। देखो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, ट्रिकी तरह का, ट्रिकी किया हुआ है क्वेश्चंस में, यानी कि आपको फंसाने की प्रयास किया जा रहा है इस क्वेश्चंस के थ्रू। व्हाट नेम is given to the materials or object। ए में देखिए, which allow all the light to pass through it। which allow all the light to pass through it। यहीं पे लिख लेते हैं कि नहीं, क्वेश्चन मार्क। एक ही लाइन का इसका आंसर होगा, एक एक लाइन ऐसे आंसर होगा। अब बी देखो, which does not allow light to pass through it। at all। सी में देखो, क्वेश्चन नंबर सी, which allows light to pass through it only partially। which allow light to pass through it only partially। यानी कि थोड़ा सा नॉनसेंस, आपको नहीं किसी और को। क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से घुमाए हुए रहते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं कि क्वेश्चंस कैसे घुमाए हुए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि एक टीचर का नाम बताओ जो आपके स्कूल्स में पढ़ाते हैं, आप बड़े ही आसानी से बता दीजिए, है कि नहीं। लेकिन मैं आपसे यह बोलूं कि उस टीचर का नाम बताओ जो साइंस पढ़ाता है, ठीक है, या फिर कुछ और बताओ कि अच्छा वो सर नहीं है जो चश्मे लगाते हैं, जो दाढ़ी बड़े रखे हुए हैं, जो बाल बड़े रखे हुए हैं, है कि नहीं, जो कानों में ईयरबड्स ये सब लगा करके आते हैं, हमेशा फोन ही चलाते रहते हैं, राइट, वो सर का क्या नाम है। तो फिर आप दिमाग लगाने लगो कि वैसा कौन सा सर है जो दाढ़ी तो उनके ही बड़े हैं, इनके ही है, अच्छा, लेकिन ये जो है वो ईयरफोन वगैरह ये सब का यूज करते हैं, अच्छा, मतलब ये रहा सर की बातें किया जा रहा है, राइट। तो आप ऐसे बता दो कि वो ये है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी घुमाए हुए हैं। लेकिन अगर आपसे डायरेक्ट पूछता कि चलो उस सर का नाम बताओ जो आपके स्कूल में साइंस पढ़ाता है कि नहीं, तो आप तुरंत बोल लेते हैं सर। लेकिन यहाँ पे साइंस वाले सर का नाम ना पूछ करके थोड़ा सा घुमाया है कि नहीं, आपको बताया, उनका हुलिया बताया, राइट। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्वेश्चंस में वैसे ही किया गया है, उस टॉपिक का हुलिया बताया गया, फिर आपसे पूछा गया है कि चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताओ, एग्जाम्पल्स क्या होंगे। क्लियर है? आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से आपसे पूछे जा रहे हैं, राइट। ओके, अब देखो क्वेश्चंस क्या है।
व्हाट नेम इज गिवन टू द मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट का आप क्या नाम दीजिएगा, विच अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट, जो कि पूरे के पूरे लाइट को अपने अंदर से समाहित करके दूसरे तरफ जाने दे दे, तो उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट। क्लियर? ओके, वी हैव डन इट, हमने यह कर दिखाया। बी नंबर देखो, विच डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट एट ऑल, यानी कि वैसे मटेरियल्स का क्या नाम दोगे जो कि अपने अंदर से लाइट को पास ना होने दे, कुछ भी नहीं होने दे, ठीक है, थोड़ा मात्रा में भी नहीं, तो उसको तो ऑपेक मटेरियल बोलेंगे। तो इसका आंसर जो है वो ऑपेक हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी देखिए, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट ओनली पार्शियली, वैसे मटेरियल्स का क्या नाम दीजिएगा जो लाइट को पास तो होने दे देगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, थोड़ा मात्रा में, कि ठीक है थोड़ा सा चले जाइए, थोड़ा सा मतलब कि लाइट को अंदर आने का इजाजत है, बहुत ज्यादा नहीं, तो वैसे को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। ठीक है, हमने आपको पढ़ा दिया है ऑलरेडी ये तीनों टॉपिक। ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, क्लियर? ठीक, चलो ये खत्म होता है, यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे मूव करते हैं। ठीक, चलो लिख लिया, मिटाएं। Have you written this? Can I erase it? Okay. हो गया? चलो इतना बहुत टाइम है, ज्यादा हम टाइम देते नहीं है किसी को, आपको तुरंत ही लिखना पड़ेगा नहीं तो मिटा देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लेट अस सी, what type of a screen, what type of screen is used in a pinhole camera, transparent या फिर ट्रांसलूसेंट और ऑपेक। जब हमने आपको पिन होल कैमरा पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि किस तरह का स्क्रीन रहता है, राइट? क्या ट्रांसपेरेंट स्क्रीन का यूज होता है पिन होल कैमरा में, या फिर ट्रांसलूसेंट स्क्रीन का यूज होता है पिन होल कैमरास में, या फिर ऑपेक स्क्रीन,
आपको यह तो पता है ना कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ऑपेक क्या हुआ। कोई ये मत पूछ देना कि ये तीनों होते क्या है, क्योंकि हम नहीं बताने वाले, क्योंकि ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो आवर करेक्ट आंसर्स दैट इज द ट्रांसलूसेंट। पिन होल कैमरा में कैसा स्क्रीन रहता है? तो ट्रांसलूसेंट स्क्रीन रहता है। इज इट क्लियर? ऑल क्लियर? वी हैव डन इट। ये खत्म हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 8, what conclusion do you get from the fact that when an object is अरे लड़का निकलो तुम वहां से, डिस्टर्ब कर रहे हो मेरे को बार बार। When an object is placed in the path of light, a shadow is formed behind the object, is formed behind the object. Is it clear? चलो क्वेश्चन से देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट कंक्लूजन डू you get from the fact that when an object is placed in the path of light, a shadow is formed behind the object? यानी कि आप इस बात से क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष, क्या निर्णय कर पाए इस बात से कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लाइट के पाथ में डाल करके उस लाइट के पाथ को ब्लॉक किया जाए, उस रास्ते को रोका जाए, तो एक शैडो का निर्माण होता है। समझे? ठीक है, वो भी ऑब्जेक्ट के पीछे होता है शैडो का निर्माण। इस बात से क्या निर्णय लिया, इस बात से आपको क्या पता चला? ठीक है, आधा के तो क्वेश्चन में भुला गया होगा, सुनता ही। अरे जैसे हम बोल रहे हैं, नहीं समझ में आता है जी, बातें नहीं पकड़ में आता है। अभी बच्चे हो समझने के लिए, है कि नहीं? बुतरू को पढ़ाने में बहुत तकलीफ है, नहीं? ओके, कोई बात नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूं कि पाथ ऑफ लाइट है, जैसे ये लाइट है, ठीक है, मैंने इस लाइट के स्रोत को रोक दिया तो पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे शैडो बनता है। इस बात से आपको क्या समझ में आया? इस बात से समझ में आया कि शैडो के फॉर्मेशन के लिए एक ऑपेक मटेरियल का होना अनिवार्य है, यानी कि बिना ऑपेक मटेरियल का शैडोज का निर्माण हो ही नहीं सकता है। इस बात से यह पता चलता है। इज इट क्लियर? तो ऑपेक मटेरियल का पता चलता है, यही आंसर लिख लेगा। ठीक, we conclude that the required materials are an opaque
ऑब्जेक्ट्स। चलो खत्म हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म होता है, ठीक है। यहां तक लिख लीजिए और अगर समय है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर अगले दिन मुलाकातें होगा। लिख लिया, मिटा है? पूरे टाइम हो गया नहीं? ओके, जो कुछ भी लिखाया हूं फेयर कॉपी में लिखना जरूरी है। याद रखिएगा कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखना है और आंसर को हमेशा ब्लू पेन से लिखना है। इज इट क्लियर? ये ना कि कोई लड़का ना ऐसा ना कर दे भाई कि ब्लैक पेन से आंसर के लिखो और ब्लू पेन से ही क्वेश्चन लिखो, ऐसे कभी नहीं चलेगा, समझे? मेरे क्लासेस में माई रूल फॉलो होगा, मेरे सब्जेक्ट में मेरा रूल चलेगा, तभी तो आप बेहतर कर पाओगे। ठीक, तो ब्लैक पेन से ही क्वेश्चन लिखना चाहिए, चाहे जो हो जाए। नो ब्लू पेन, और ब्लू पेन से सिर्फ आंसर। और कोई ऐसा भी मत करना कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन भी और आंसर भी लिखते चले गए और ब्लू पेन मिला तब ब्लू पेन से क्वेश्चन आंसर सब लिखते चले गए, नहीं तो बहुते कूटते हैं। ठीक, बहुत पीटेंगे फिर, याद रखना। ठीक है, फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास एंड फॉर दैट यू मस्ट वेट। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।